नमस्कार किसान भाइयों, आज हम हल्दी की बुआई करने वाले हैं। हल्दी का ये बीज है हमारा। वैसे हमने ये ट्रीटमेंट कर लिया है, इसको थोड़ा सा सूखने के लिए हम लोगों ने रखा हुआ है। तो ये तैयार हो जाएगा और हम आपको बताएंगे कि भी किस तरह से इसकी बुआई होती है। इसे जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, मई, जून और जून तक आप लगा सकते हैं इसको। ये इसका जो मौसम होता है। और अगर जनवरी में और फरवरी में अगर हम लगाते हैं या फरवरी मार्च में अगर हम लगाते हैं तो हमें थोड़ा सा एक काम और करना पड़ता है। इनको जो भी बीज हम लोग निकालेंगे उसको थोड़ा सा भिगो करके और गर्म कपड़े में लपेट करके छोड़ना होता है, ताकि जो हल्दी है उसके रूट्स जो है वो तैयार हो जाएं। और इसका यहाँ से जर्मिनेशन हो गया है। ये देखिए, ये बर्ड स्वेलिंग आ रही है। बर्ड स्वेलिंग के बाद में यहाँ से रूट निकलना शुरू होगा और उसके बाद में ये आगे की तरफ जो है ऊपर बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों, ये हल्दी जो है ये प्राकृतिक है, क्योंकि हम पूरा का पूरा हमारा फार्म नेचुरल फार्मिंग के पर आधारित है, इसलिए ये प्राकृतिक खेती है। और इसमें हम किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं करते हैं केमिकल का। और हम केवल कॉपर और कॉपर का जो जिसे नीला तोता कहते हैं और थोड़ा सा चूना, उसका हम एक मिश्रण बनाते हैं, घोल बनाते हैं। उसी घोल में से थोड़ा सा इसको निकाल लेते हैं और फिर एक घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ देते हैं। और सूखने के बाद में जो है ये एक किस्म से ट्रीटमेंट हो गया। इसमें जो भी एक्स्ट्रा फंगल था, कोई इन्फेक्शन था, वो सारा का सारा जो है ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम इसको लगा सकते हैं। अब बात हम करेंगे कि इसको किस अवस्था में लगाएं। तो दोस्तों, ये देखिए, जो ये आँख बाहर आ रही है, बर्ड स्वेलिंग के बाद में ये फुटार शुरू हो गया है, तो ये आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़े गुच्छे के अंदर होता है। तो आप इसको अलग कर सकते हैं। जो इस तरह का गुच्छा होता है उसमें से ये तोड़ करके ये पोर्शन अलग है, लेकिन इसे बार बार अलग अलग जगह से यहाँ से काटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, कोई मिल जाता है मुझे तो। जैसे ये है, ये देखिए, इस तरह से ये जो मदर रूट होता है उसके साथ में ये जुड़ा होता है, ये डंठल जो है। और इसके साथ जो डंठल है इसको आप तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ से जो है फुटारा ले लेगा और यहाँ इसकी जड़ें निकल जाएगी। तो और ये मदर वाला है, तो मदर वाले को आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। अगर इसके बीच में से आप कट करेंगे तो कोई इन्फेक्शन वगैरह होने का डर रहता है, तो इसलिए आप पूरा लगाएं। जितना बड़ा और जितना अच्छा हेल्थी आपका ये बीज होगा, उतना ही हेल्थी पौधा जो है वो तैयार होगा आपका। और ये देखिए, ये अंदर से जो हल्दी है वो देखने में ऐसी नज़र आएगी आपको। ये देखिए, बिल्कुल बढ़िया होती है। इसकी खुशबू जो है वो केमिकल वाली हल्दी से अलग होती है। केमिकल युक्त जो हल्दी होती है उसमें खुशबू नहीं होती है। तो आज हम जो है इसे लगाने वाले हैं। ये अभी भी थोड़ा गीला है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज़मीन भी तो हमारी गीली है, बतर आ गई है और हमने इसे तैयार। ये देखिए, ये जो है ये मदर पोर्शन है, ये मदर पोर्शन है। और ये जो है साइड में जो जा रही हैं ये बाद में गांठें बनी हुई हैं। तो इसको हमें क्या करना है, इसको बीच में से जो है तोड़ देना है। इसको दो हिस्सों में हम लोग कर देंगे। ये देखिए, ये दो हिस्से हो गए हैं, तो इसे हम लगा सकते हैं अलग से। ये भी लग जाता है, अगर इसे हम तोड़ के लगाएंगे तो भी लग जाएगा, लेकिन ये दो हो गए हैं, यानी दो पौधे इससे तैयार हो गए। अगर एक हम लगाते तो भी कोई बात नहीं थी, ये अच्छे से ग्रो करता। और जितना ज़्यादा भारी बीज का अंश होगा उतना ही ज़्यादा बढ़िया से जो है इसको पोषण इसी कंद से जो है मिलता रहेगा। तो अभी हम शुरू करते हैं। देखिए, ये जो है हमने यहाँ से बेड बनाना शुरू कर दिया है। ये खाली बना सकते हैं। इस तरह से आपने बिल्कुल नरम इसको ज़मीन को तैयार करना होगा। और ये यहाँ से जो है पानी देने के लिए खाली बन गई है। और इस खाली के साथ में जो है आप करीबन ये एक बिलान जगह है, तो इसमें आधी जो हिस्सा होता है, ये देखिए यहाँ पर आपने जो है बीज लगा देना है और ये इसी मिट्टी को ऊपर डाल देना है। और जब पानी खाली के अंदर आएगा तो इसको रूट को भी साथ में लगेगा और ये एक प्रकार से आच्छादन पद्धति हो जाएगा, मिट्टी की मल्चिंग हो जाएगी। अगर आप कचरा डालना चाहते हैं तो वो भी आप एक्स्ट्रा कचरा जो है वो डाल सकते हैं। अब हम बीज को जो है, जो तैयार हो गया है, उस बीज को हम लगाने की प्रक्रिया पर चलते हैं। इसको अब जो है हम इस बीज को जो है इसमें डाल करके ले चलते हैं।
एक चीज़ का अब एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों आपने कि ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है, और आपने उत्तर दक्षिण जो है, जब भी आप क्यारियाँ बनाते हैं तो हमेशा उत्तर दक्षिण की तरफ आपने बनाना चाहिए, ताकि उस पर छाया एक जैसी पड़े और धूप भी एक जैसी पड़े। तो आपने क्या करना है, हमेशा पश्चिम दिशा, क्योंकि हमारा ये जो एरिया है वो थोड़ा सा ड्राई है, खुश्क एरिया है और रेतीला भाग है, क्योंकि ये राजस्थान और हरियाणा की बॉर्डर पे है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि फुट से फुट बाय फुट पे आपने कोई भी चीज़ लगानी है, और अगर हो सके तो आप 2 फुट पे पौधा लगाइए, लेकिन लाइन टू लाइन है वो 1 फुट का आपने गैप रखना है। जो दूसरी लाइन है उसका एक बीच में 1 फुट का अंतराल होना चाहिए। आप प्लेन ज़मीन पर भी लगा सकते हैं, लेकिन ये विधि सबसे कारगर है। इसमें बहुत अच्छा, थोड़ी सी मेहनत फालतू है, लेकिन इसमें जो पौधा है वो ग्रो अच्छा करेगा, उत्पादन आपका बहुत अच्छा होगा। तो आपने क्या करना है, एक बीज को लेना है। एक चीज़ जो महत्वपूर्ण है, देखिए ये जो बड स्वेलिंग है, इसको आपने अगर जल्दी पौधे को 1 महीने का फ़र्क पड़ेगा, इसको मैं जैसे जिस विधि से मैं आपको बता रहा हूँ, इस स्वेलिंग को जो है आप ऊपर की तरफ रखेंगे तो यहाँ से जल्दी से पौधा निकलेगा। और अगर आप इसको ऐसे लगा देंगे तो ये पहले यहाँ से निकल के और फिर ऐसे घूम करके आएगा, तो कम से कम 20 दिन 15 दिन और महीने तक का टाइम लग जाता है ऊपर आने तक। आपने इसको कैसे करना है, यहाँ आपने लगा देना है। देखिए ये ज़मीन के बिल्कुल नीचे का हिस्सा है और ये ज़मीन के ऊपर का हिस्सा है, तो ये बीच में आपने इस तरह से जो है गड्ढा करना है। वैसे खुरपी का इस्तेमाल करना है, मैं एक बार आपको बताने के लिए इसका प्रयोग कर रहा हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पर आपने लगा दिया और बिल्कुल ऐसे हल्का सा मिट्टी जो है ये डाल दी, और इसी तरह से करीबन आगे की तरफ 1 फुट दूर यहाँ पर आपने जो है इसको लगाना है। इसी तरह से आपने लगाते जाना है। ये ऊपर की तरफ आपने यहाँ रखने हैं। अभी दोस्तों इसके बाद में आपने क्या करना है, क्योंकि हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, किन्नू का बाग है। किन्नू के बाग में हल्दी हम लोग लगा रहे हैं कुछ दूरी के अंदर। अभी इसको बीज तैयार कर लेंगे, करीबन 2 क्यारियों में हम लोग लगा रहे हैं। 20 किलो के करीबन बीज हम लगाएंगे, तो उससे जितना भी उत्पादन होगा उस सारे को सारे अगली बार फिर बीज में कन्वर्ट कर देंगे।
और इसी क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। नेचुरल अब जो खेती है उसमें हल्दी जैसी जो मसाले वाली चीज़ें हैं, ये केवल हल्दी मसाले वाला ही नहीं है, बल्कि ये एक औषधीय गुणों से भरपूर होती है। और अगर प्राकृतिक खेती वाली चीज़ें हमें मिल जाती है, प्राकृतिक हल्दी मिल जाती है, तो वो सोने पे सुहागा है। क्योंकि जो एक औषधीय पर्पज़ के कारण और लोग आम तरह से हल्दी इस्तेमाल करते हैं, और आजकल इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है, इवन कि मिलती भी नहीं है। तो हमने ये बहुत दूर से बीज मंगवाया है, और ये जब तैयार हो जाएगा तो पूर्ण रूप से नेचुरल होगा। और इसे फिर के छोटे छोटे किसानों को, जो हमारे दोस्त मित्र हैं जिनका 1 एकड़ की भूमि है, बागवानी के बीच में ये पौधों के नीचे भी लगाई जा सकती है। ऊपर पौधा चलेगा और नीचे जो है छाया में ये हल्दी हो सकती है, क्योंकि इसने ज़मीन के अंदर काम करना होता है, ज़मीन के अंदर ये तैयार होती है। तो ये विकल्प है हमारे पास कि हम और ज़्यादा इसके अंदर जो है इंटरक्रॉप लेकर के और ज़्यादा आमदनी ले सकते हैं। ज़ीरो बजट तो है ही है, लेकिन अगर ज़ीरो बजट तब है जब आप अपना बीज खुद तैयार करेंगे। और हाइब्रिड बीजों की तरफ, हाइब्रिड बीज जो भी हैं उनसे आप देसी बीजों की तरफ आएंगे तो प्राकृतिक खेती संभव है, और उसे संरक्षित भी किया जा सकता है, और भविष्य है उस चीज़ का। प्राकृतिक खेती में अभी जो हम हल्दी लगाएंगे उसको कम पानी मिले और ज़्यादा उत्पादन दे, इसके लिए हम आच्छादन पद्धति का मिट्टी से भी मल्चिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो टाइम टू टाइम इस पर डालनी पड़ेगी। लेकिन जो कचरा है हमारे पास, जितना भी है, जितना भी घास होता है, उस घास को इससे ढक देंगे, तो उससे क्या होगा कि फिर उसमें नमी बनी रहेगी, और जो हल्दी है वो ज़्यादा होगी, ग्रोथ अच्छी करेगी, और उसका उत्पादन भी ज़्यादा होगा। तो दोस्तों, जब ये हल्दी तैयार हो जाएगी फिर हम जो है नेक्स्ट वीडियो फिर बनाएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में आप तक नई अपडेट पहुंचा सकें, और जो भी हम उपज लेते हैं उसके बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद। इस तरह से जो बनिया होती है वो बनाने से क्या होगा, इसमें जब हम हल्दी लगाएंगे तो तुरंत बाद इसमें पानी दिया जा सकेगा। और वैसे ये ज़मीन जो है नरम है, लेकिन ये जो मैट बन जाएगी इसके अंदर वो बहुत, जैसे आलू ग्रो करता है वैसे ही हल्दी ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाएगी।